करा पाए। 9वां पास बेटा आज गरीब को झांसे में लेकर के कलम कॉपी की बात करता है। ये दुर्भाग्य है। ये जो संविधान के प्रदत्त अधिकार है कमजोर वर्ग के लोगों को उनको मिले, यह सरकार भली भांति उनके घरों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। बाबा साहब मोदी जी ने पटाक्षेप कर दिया। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रदत्त अधिकार संविधान में मिला है, वो संविधान के प्रदत्त अधिकार गरीबों को मिलेगा। आज एक दिवसीय कार्यक्रम के अवसर पे दरभंगा जिला में प्रवास पर हूँ और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दरभंगा वासियों को हम धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहते हैं कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं दरभंगा जिले बिहार के सभी जिला मुख्यालय ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के नगर तक इस सरकार की सोच रही जो केंद्र और राज्य में चलाए जा रही योजना घर घर तक कैसे पहुँचे, उसके लिए हर पंचायत में विकास मित्रों की नियुक्ति हुई है। आज मंत्रिपरिषद सदस्य होने के नाते संपूर्ण जिले के एक साथ विकास मित्रों को प्रेक्षागृह में बैठक बुलाई गई है। वो 12 बजे से बैठक लगभग 2 बजे तक चलेगी। जो पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे जो राज्य और केंद्र के चलाए जा रहे गरीब गुरबे, अनुसूचित जाति, जनजाति, महादलित बस्तियों की योजना पहुंचा तो कितना लाभान्वित समाज हुआ, नहीं पहुंचा तो कहाँ दिक्कत आ रही है। हम बैठ करके सभी विकास मित्रों से, साथ में DWO साहब भी रहेंगे, साथ में BWO साहब रहेंगे और साथ में तो डिप्टी डायरेक्टर साहब स्वयं बैठे हुए हैं, पार्टी के जिला अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं और NDA गठबंधन के सम्मानित सभी पदाधिकारी नेता भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये लगातार सरकार की चलाई जा रही योजनाओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। जहाँ कमियाँ हुई है, सरकार के ससमय चलाए जा रहे योजना गरीबों के घर तक नहीं पहुँची है, उसको हम लोग त्वरित गति दे करके उनके घर तक लाभ को पहुँचाने का हम लोग काम करें। सर, SC/ST कल्याण विभाग से क्या लगता है कि बदलाव कुछ हुआ SC/ST में लोगों के अंदर, या फिर वही स्थिति आज भी देखी जा रही है? ये बिल्कुल बदलाव, आपकी बातों से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। उसी SC/ST छात्रावास का ये विद्यार्थी कभी हुआ करता था जो आज बिहार सरकार के मंत्री के रूप में आपके सामने उपस्थित है। ये बदलाव का ही देन है और मुझे भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि ये जो सोच राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी का या देश का नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच रही है, उस सोच को अमली जमा पहनाने के लिए दोनों सरकारें कटिबद्ध है। जो संविधान के प्रदत्त अधिकार है कमजोर वर्ग के लोगों को उनको मिले, यह सरकार भली भांति उनके घरों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का पहला ही मंत्र था शिक्षित बनो, लेकिन आज समाज में जो शिक्षित हो रहा है उसको भरपूर समाज का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है, लाभ भी मिल रहा है, सरकारी योजनाओं को भरपूर लाभ भी उठा रहा है। लेकिन जो समाज कहीं ना कहीं शिक्षा से नहीं जुड़ा था, उसके लिए यही सरकार, NDA की सरकार, राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा टोला सेवकों की बहाली की गई कि आपके टोले बस्ती में कमजोर समाज के बच्चे अगर पढ़ने नहीं जाते हैं, स्कूल तरफ नहीं जाते हैं, उनको स्कूल के तरफ ले जाना है। इतना ही नहीं, यही NDA की सरकार स्कूल में पढ़ने वाले कमजोर बच्चे और बच्चियों को पोशाक, साइकिल, ये योजना चलाया गया। मिड डे मील का भोजन दे करके बच्चों को प्रभावित करके कि स्कूल की तरफ जाए। आज कहीं ना कहीं बच्चे गरीब समाज के या सर्व समाज के लोग जो शिक्षा से महरूम था, उसको शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। धन्यवाद आपके माध्यम से राज्य के मुखिया और खास करके दरभंगा जिले के कमजोर वर्ग के जो समाज के लोग होते हैं, उनको ये संदेश जाए कि अपने घर के बच्चे और बच्चियों को जब तक हम स्कूल के तरफ नहीं भेजेंगे, देश और प्रदेश के मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाएंगे।
रिजर्वेशन पर सर क्या ख्याल रखते हैं? अभी क्रीमी लेयर के लेकर जो प्रदर्शन हुआ था उसको लेकर आपकी क्या सोच है, क्या राय है? देखिए, आपकी सोच नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पटाक्षेप कर दिया। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रदत्त अधिकार संविधान में मिला है, वो संविधान के प्रदत्त अधिकार गरीबों को मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं करना है। लेकिन जिन लोगों ने रिजर्वेशन के आड़ में, संविधान के आड़ में गरीबों को दिग्भ्रमित और गुमराह करके अपने नेता, उनके माताजी बनी, उनके पिताजी बनी, आज उनके पुत्र बन रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र से पूछना चाहता हूं, आप गरीबों को कहते हैं कि कलम और कॉपी मैं बांटने का काम करूंगा। आपके माता और पिता दोनों राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अपने बेटा को कम से कम बीए नहीं करा पाए, 9वां पास बेटा आज गरीब को झांसे में लेकर के कलम कॉपी की बात करता है। ये दुर्भाग्य है। ये बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति आपके झांसे में आने वाला नहीं है। आप स्वयं पढ़े नहीं और पढ़े लिखे समाज को आप कलम कॉपी की बात करते हैं। आप अपने माता पिता से ही ज्ञान वर्धन कर लेते। आपके माता पिता की शासन 15 साल रहा है। बड़े बड़े नरसंहार बिहार में होता था, दलितों को कोई पूछने वाला नहीं होता था। आप दलितों को छोड़ दीजिए, आप पिछड़ा समाज के बेटा और बेटी थे, पिछड़ों को आपने रहनुमाई नहीं कर पाए, परिवार से बाहर नहीं निकल पाए। तो मुझे लगता है कि ये सब धोखा है। अब लालू जी के चक्कर में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं, देश के विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी हैं। 1 अरब 40 करोड़ देशवासियों को अगर सम्मान से जीने योग्य बनाने का अगर सपना कोई देखा है, वो नरेंद्र मोदी, आदरणीय नीतीश कुमार जी। उसको सुधार करके और प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ये टारगेट है कि देश और राज्य में कोई झोपड़ी नुमा मकान में नहीं रहेगा। उसको 2 कमरे का पक्का का मकान, सुलभ शौचालय, घरों में बिजली, जल पहुंचा करके सम्मान जिंदगी जीने योग्य जो बाबा साहब का परिकल्पना था, उसको ये सरकार पूरा करने जा रही है। ये पुनः कब तक चालू हो जाएगा? जब तक सरकार चलती है, गरीबों को उद्धार के लिए, उत्थान के लिए, समाज में बदलाव के लिए सरकार प्रयत्नरत रहती है। क्या सर देश में जाति जनगणना होना चाहिए? ये तो धन्यवाद है बिहार के राज्य के मुख्यमंत्री जी को। सर देश की बात स्वयं बिहार किया, बिहार करके एक मानक तय किया। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस पर राजनीति कर रहे हैं, देश के तो पप्पू जी अपनी जाति बताने में भी शर्मा रहे हैं। जिन लोगों ने जाति की बात आज करके रोटी सेकना चाहते हैं गरीब की गुरबे को, तो उन लोगों ने तो 15 साल शासन किया है ना, बताए ना कि आप अपनी जातियों को कितने लाभान्वित किया है। ये दुर्भाग्य है। ये जाति की राजनीति करने वाले लोग, इससे बाज आना चाहिए। और बिहार का मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी तो देश के अव्वल नेता, जो राज्य में एक कायम किया, करके दिखाया है। देश में होगा सर। मैं तो वही कह रहा हूँ, गरीब का नेता नीतीश कुमार जी, देश का नेता नरेंद्र मोदी जी, ये गरीबों को रहनुमाई करते हैं। मैं तो छात्र जीवन में कहता था कि जो गरीबों की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा, जो गरीब की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। आज सौभाग्यशाली बिहार की जनता है कि गरीबों की बात करने वाले नीतीश कुमार जी आज बिहार के मुख्यमंत्री है, गरीबों की बात करने वाले नेता नरेंद्र मोदी जी देश का नेता है। तो इससे बड़ा भाग्यशाली देश और राज्य क्या हो सकता है? सर आप SC/ST मंत्री हैं, सरकार घर बना के देती है, लेकिन जहां सरकारी ज़मीनों पे दलित महादलित रहते हैं वहां पे बुलडोजर चल जाता है बिना उनको कहीं पे शिफ्ट किए हुए। दरभंगा की हाल फिलहाल एक घटना है, बहादुरपुर प्रखंड के शाहपुर पंचायत का है, तकरीबन 150 घर दलित महादलित है। वो खुद बोले कि हम सरकार की ज़मीन पे तीन पीढ़ी से रह रहे हैं, लेकिन उनको हटाने का नोटिस, जबकि उनको बसाने की बात ही नहीं हुई है। मुझे लगता है कि सरकार बसाने के लिए आती है, सरकार उसके लिए चिंतित रहती है। जैसे आप सोशल एक्टिविस्ट है, कहीं ना कहीं आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा हो, अगर आपने अनऑथराइज अगर सोशल एक्टिविस्ट का काम करेंगे तो शायद कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर भी हो सकती है। एक गरीब गुरबे हैं, जमीन पर कब्जा जरूर रहा हो, लेकिन पेन पेपर में कहीं ना कहीं उनकी कमजोरियाँ रही है। उसके लिए नियम कानून बना हुआ है, अंचलाधिकारी बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे गरीब कमजोर लोगों को पार्टी के पदाधिकारियों से संपर्क करके अपने पेन पेपर को मजबूती कर लेना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तब कोई प्रशासनिक अधिकारी उसको डराता और धमकाता है तो शायद पुलिसिया कार्रवाई उनके ऊपर हो जाएगी, गरीब के ऊपर नहीं होगा। तो जिनके कागज कमजोर है, अभी सर्वे का काम चल रहा है,
उस सर्वे में अपनी पेन पेपर को ठीक कर ले। मुझे आने वाले दिनों में वो सारे गरीब को ये ज़मीन से जो बेदखल करने वाले लोग हैं वो खुद बेदखल हो जाए।